आइए दोस्तों, आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में कुछ सीखेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट हार्मोन का क्या उपयोग होता है और इनका क्या कार्य होता है। तो जो आपके प्लांट हार्मोन होते हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो पौधों की वृद्धि और विकास करना होता है। ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं और पौधों में कुल 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। 5 आपके प्राथमिक हार्मोन होते हैं जो मुख्य होते हैं, और 2 और आपके हार्मोन पाए जाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मुख्य कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए आइए देखते हैं कौन से आपके इनके प्रकार हैं। तो आपके यह प्रकार हैं। पहला है आपका ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा है आपका साइटोकिनिन हार्मोन, और चौथा है आपका इथाइलिन हार्मोन, और पांचवा है आपका एब्सिसिक एसिड। इन हार्मोन को याद रखना है आपको। इनको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, वो भी हम आपको बता देंगे। यह ट्रिक इनको याद करने की जो है वो यह है कि ओ जी अब इत्थे साइट खाली नहीं है। अब इत्थे साइट खाली नहीं है। तो ओ से आपका हो गया ऑक्सिन हार्मोन, और जी से हो गया आपका जिब्रेलिन हार्मोन, अब से हो गया एब्सिसिक एसिड, इत्थे से हो गया आपका इथाइलिन हार्मोन, और साइट से हो गया आपका साइटोकिनिन हार्मोन। ट्रिक क्या थी आपकी? ओ जी अब इत्थे साइट खाली नहीं है। इस प्रकार आप इन 5 हार्मोनों को आसानी से याद रख सकते हैं। 2 आपके सेकेंडरी हार्मोन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका जो पहला हार्मोन है आपका सेकेंडरी, वो है आपका ट्रेमोटिन हार्मोन, और दूसरा है आपका फ्लोरीजेंस हार्मोन। तो आपके प्राथमिक हार्मोन के बारे में अपन अब पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा आया आपका? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ पर बनता है, तो इसको आज अपन देखते हैं। यह जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, यह पौधों के जो आपके शिखर भाग होते हैं और जड़, शिखर पर और जड़ पर इसका निर्माण होता है। शिखर का मतलब जो आपकी पौधों का रूट होता है, बिल्कुल लास्ट भाग, जो नए नए आपके पौधों में पीके निकलते हैं ना, आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के महीनों में आपके पौधों में नए नए पीके आते हैं, तो वहाँ पर आपका इसका निर्माण होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह कोश का विभाजन करके दोस्तों, यह कोश का विभाजन करके पौधों की वृद्धि करता है। और यह क्या करता है? यह फ्लावर डाउन और फ्रूट डाउन की प्रक्रिया को भी रोकता है। मतलब यह फूलों को झड़ने से और फलों को झड़ने से रोकता है। कौन सा हार्मोन आपका? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों। अगला आता है आपका साइटोकिनिन हार्मोन। तो इस हार्मोन के बारे में अब देखते हैं। साइटोकिनिन हार्मोन जो आपका है, इस हार्मोन को किसने खोजा था? एक वैज्ञानिक थे, मिलर। तो इस साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसका मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ, यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कोश का विभाजन में मदद करता है। और क्या करता है यह पौधों में उत्परिवर्तन प्रक्रिया को रोकता है। उत्परिवर्तन प्रक्रिया से क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कोई आपका आम का पौधा है, तो वो उससे जो होगा नया पौधा बनेगा उसके बीजों से, तो वो आम का ही पौधा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आम से इमली का बन जाए। तो इस क्रिया को कौन कंट्रोल करता है आपका? यह करता है आपका साइटोकिनिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले हार्मोन पर। तो अगला हार्मोन है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। यह हार्मोन आपका कई प्रकार का होता है। जिब्रेलिन हार्मोन आपका कई प्रकार का होता है, जिसमें से
जिसके जो रूप हैं वो आपका GA1 GA2 GA3 डॉट डॉट करके आपकी 100 से ज़्यादा भी है होते हैं। जो आपके इनके रूप है यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो ये 100 से भी ज़्यादा होते हैं। इनमें से जो मुख्य हार्मोन है आपका वो क्या है, आपका GA3 मुख्य जिब्रेलिन हार्मोन है। इसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो सुनु सोबो नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये इसका आपका साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यह पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों आपको जो याद रखना है सबसे जरूरी इनके जो कायर हैं, कायरों को याद रखना है, क्योंकि जो आपके पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इन्हीं कायरों से बनते हैं। इसे आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इसका जो कायर है आपका वो है यह बीजों को अंकुरित करने, यह बीजों को अंकुरित यह बीजों को अंकुरित करने एवं फूल बनाने में सहायक होता है। मतलब ये है आपका कि जो आपका ये हार्मोन है यह क्या करता है, बीजों को अंकुरित और फूल बनने में सहायक होता है। यह फूलों में बनने में और बीज को अंकुरित करने में सहायक होता है। अगला जो इसका रूप टाइप है वो क्या है आपका इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन की खोज वर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले की थी। उन्हीं ने पौधों में इस हार्मोन को खोजा था और इसके बारे में बताया था। एकमात्र आपका हार्मोन है, पूरे जो प्लांट में हार्मोन पाए जाते हैं उनमें मात्र एक ही हार्मोन आपका ऐसा है जो आपका गैसीय रूप में पाया जाता है। यह आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया। वो पेपर आपका कोई भी हो, चाहे रेलवे का हो, NTPC हो, पुलिस हो, पटवारी वगैरह कुछ भी हो, उसमें आपका एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एकमात्र हार्मोन कौन सा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो कौन सा है आपका इथाइलिन हार्मोन, जो आपका गैसीय रूप में पाया जाता है। तो इसको आपको दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। और अगला कार्य क्या है इथाइलिन हार्मोन का, यह फलों को, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है। आपने देखा होगा जो पौधों में फल लगे रहते हैं कुछ पौधों में लगे लगे ही पक जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, वो है आपका इथाइलिन हार्मोन। और आपने पढ़ा होगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, तो एसिटिलीन का यूज करते हैं। और यह पौधों के श्वसन में भी मदद करता है। यह हार्मोन आपका पौधों के श्वसन में भी आपका क्या करता है, मदद करता है। अगला हार्मोन आता है आपका एब्सिसिक एसिड। तो इस हार्मोन के बारे में देखते हैं। इसकी खोज किसने की थी, एडिकोट ने की थी। एक साइंटिस्ट थे एडिकोट जिन्होंने पादप हार्मोन की इस एब्सिसिक एसिड की खोज की थी। यह एक वृद्धि विरोधी हार्मोन है। अब वृद्धि विरोधी कैसे क्या होता है, क्या है दोस्तों, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, बाकी अभी आपने जो पढ़ा है इससे ऊपर पहले, वो क्या कर रहे थे, उसकी ऊंचाई बढ़ाने में मदद कर रहे थे कोश का विभाजन करके, और उसकी लंबाई बढ़ाने में मदद कर रहे थे। लेकिन यह एक ऐसा हार्मोन है जो उसकी क्या करता है, ऊंचाई बढ़ने से रोकता है। क्यों रोकता है, तो ये दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कोई मान के चलो आम का पौधा है, तो आपने देखा होगा आम का पौधा बहुत बड़ा होता है, तुलसी का पौधा बहुत छोटा होता है। इसी प्रकार आपने गुलाब का पौधा देखा होगा और भी फूल के पौधे देखे होंगे, तो वो क्या होता है, वो बहुत छोटे होते हैं। तो कौन सा पौधा छोटा होना चाहिए, कौन सा बड़ा होना चाहिए, इसकी कंट्रोलिंग किसके पास रहती है, एब्सिसिक एसिड की। ऐसा नहीं है कि आपका गुलाब का पौधा आम का बन गया और आम का पौधा छोटा सा रह जाए। तो इसकी कंट्रोलिंग किसके पास रहती है, इसकी कंट्रोलिंग आपकी एब्सिसिक एसिड के पास रहती है। इसलिए इसको वृद्धि विरोधी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या करता है, यह बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को रोकता है। मतलब यह बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। अभी आपने पढ़ा था कि एक हार्मोन आपका पढ़ा था अभी, वो क्या कर रहा था, बीजों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित कर रहा था, मतलब अंकुरित होने के लिए उनको प्रेरित करता था। लेकिन यह हार्मोन क्या करता है, बीजों को अंकुरित होने से रोकता है।
क्यों रुकता है? जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कोई आपके मान के चलो पौधे पे फल लगे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे पौधों पे लगे लगे ही अंकुरित हो जाए। आपने और भी फसल देखी होगी वगैरह वगैरह, उसमें जैसे आपने मान के अनाज लगा खेत पर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो वहीं पर क्या हो जाए, अंकुरित होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है? तो एब्सिसिक एसिड। अगला है आपका, यह लीफ डाउन की प्रक्रिया में मदद करता है। लीफ डाउन क्या है? यह पत्तियों को झड़ने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा इसके बारे में। अब देखते हैं अगला। अब आते हैं आपके अगले हार्मोन, सेकेंडरी हार्मोन। अब सेकेंडरी हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी हार्मोन में आपके दो ही हार्मोन दिए गए हैं। पहला है आपका ट्रोमेटिन हार्मोन और दूसरा है आपका फ्लोरोरीजेंस हार्मोन। तो ट्रोमेटिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? यह हार्मोन क्या करता है? पौधों के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक मिनट, आप लोगों ने देखा होगा, एक मिनट, आपने देखा होगा दोस्तों, कोई पौधा है आपका, जैसे उस पर कुछ घाव हो जाता है, कोई कुछ मार देता है, किसी ने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया तो हिस्सा वो कट जाता है, तो उस कटे हुए हिस्से को ठीक करने का काम किसका होता है? ट्रोमेटिन हार्मोन का होता है। यह पौधों के जो क्षतिग्रस्त हिस्से होते हैं, कटे हुए होते हैं, टूट वगैरह जाते हैं, तो उनको ठीक करता है। अगला है आपका फ्लोरोरीजेंस हार्मोन। यह क्या करता है, क्या कार्य करता है? यह फूलों को खिलाने में मदद करता है। तो आपको पेपर में नाम से पूछा जाता है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो फूलों को खिलाने में मदद करता है। तो कौन सा है आपका? फ्लोरोरीजेंस हार्मोन। इसको फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज आपने हार्मोन के, पौधों में पाए जाने वाले सभी हार्मोन के बारे में पढ़ा और आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो आप इसका जो अगला पार्ट आएगा उसको देखने के लिए रेडी रहें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।